हेलो फ्रेंड्स, आप सबको ज्योति जैन की जय जिनेंद्र। चलिए फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। ये मैं आज फ्राई इडली बना रही हूँ फ्रेंड्स। दरअसल क्या हुआ फ्रेंड्स, सुबह मैंने चटनी बनाई थी नारियल की। तो नारियल की चटनी देख के तो बस आपको पता है बच्चों की इच्छा हो जाती है कि मम्मी इसके साथ तो इडली भी बननी चाहिए। तो फिलहाल मैंने इडली भी बना ली थी, लेकिन उन्हें चटनी से कम स्वाद आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फ्राई इडली बना लूँ। तो आपको इडली की रेसिपी मैंने आप लोगों के संग पहले भी शेयर करी है। तो मैं सोच रही थी कि अब मैं आपको उसके बारे में क्या दिखाऊं, पूरी रेसिपी वो मैंने आपको पहले दिखा रखी है। अगर आपको मुझसे पूछना है तो मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी। फ़िलहाल मैं अपनी ये फ्राई इडली की रेसिपी दिखा रही हूँ, जो वैसे मैं पहले दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा से आपको रिपीट कर रही हूँ। ये मैंने उसके लिए तेल गरम किया है कढ़ाई में, उसमें मैंने राई ऐड करी है और उसके बाद मैंने ये प्याज काट के उसको खूब डार्क ब्राउन तक भून रही हूँ। उसके बाद मैंने इडली को इस शेप में काट लिया है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से शेप में, थोड़ी सी इधर उधर हो गई है क्योंकि इडली मेरी बहुत सॉफ्ट बनती है। और शेप देखिए इस तरीके से काटी है। आप चाहे तो इसके छोटे छोटे और पीस कर सकते हैं, वो आप लोगों की चॉइस है, कोई ज़रूरी नहीं है जिस शेप में मैं काटूँ उसी शेप में आप लोग लो। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। फिलहाल ये मेरी प्याज बहुत डार्क ब्राउन करारी करारी अच्छी लगेगी इडली के अंदर। और इसमें कुछ ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी, फ़िलहाल मैं इडली इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इडली ऐड करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसमें लाल मिर्च वगैरह कुछ ऐड नहीं करूँगी। टमाटर, कुछ लोग टमाटर प्याज में फ्राई करते हैं, लेकिन मैं इसमें टमाटर नहीं डालती हूँ इडली में। सिर्फ मैं क्या करती हूँ ना, मैं इसमें और मसाले ऐड करती हूँ, जैसे प्याज का मसाला भून के अच्छी तरीके से, अगर हो सकता है तो 2-3 हरी मिर्ची घेर देती हूँ। लेकिन मेरी आज चटनी में क्योंकि मिर्ची पहले से ही बहुत तेज़ है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी सिवाय नमक के। राई मैंने आपको बताया पहले ही मैंने ऑयल में घेर दिया था। उसके बाद मैंने प्याज भून ली डार्क ब्राउन होने तक। अब उसके बाद सिर्फ मैं इसमें फ्रेंड्स नमक ऐड करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक अच्छा, नमक में आप ऐड करने से पहले या तो आप चाहते हैं कि जब आप इडली बनाएं तो उसमें कुछ लोग तो नमक घेर देते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ फ्रेंड, जब मैं इडली बनाती हूँ तो बिल्कुल मतलब बिना नमक की बनाती हूँ। मैं उसमें नमक ऐड नहीं करती, पहले कर देती थी, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है थोड़ा तेज़ हो जाता है। तो अगर आप लोग इसको डालते हैं नमक को तो इसको ध्यान रखना, अगर आप फ्राई इडली बनाने जा रहे हैं तो उस बात को ध्यान रखते हुए ही आप इसमें नमक ऐड करना, कभी आपका नमक तेज़ हो जाए। और वैसे भी मैं आपको कभी ये भी बताऊंगी फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छा एक टिप्स देती हूँ कि कभी हमारी सब्जियों में नमक तेज़ हो जाए, कभी जैसे हम ये चीज़ बना रहे हैं ग्रेवी की सब्जी हो, बहुत टेस्टी मेहनत वाली सब्जी हो, सूखी हो, कैसी भी हो, नमक तेज़ हो जाता है। अब हम इतनी सारी सब्जी को हम बेकार तो कर नहीं सकते, ठीक है, और ना ही ऐसा है कि हम इसे खा नहीं सकते, फेंक नहीं सकते, है ना। तो मैं आपको सिर्फ इसमें नमक कम करने का तरीका बता देती हूँ। अगर आपकी किसी सब्जी में नमक तेज़ हो जाए तो आप एक काम करना, फीका आटे की लोई बनाना और उसके मोटे मोटे गोले बना के, कम से कम 9-10 गोले बना के उस सब्जी में ऐड कर देना, मतलब बिना नमक का, नमक वाला आटा नहीं, बिना नमक का। आप कुछ ही देर में देखना फ्रेंड्स, वो सारा आटा उस फालतू जितना आपको नमक कम करना है वो मिलाते जाना। उसके बाद आप अपना नमक एक बार चख लेना कि मतलब इसमें नमक कितना कम हुआ है। आपको लगे कि नमक अब हमारा बिल्कुल सही हो चुका है तो आप वो उन गोलियों को निकाल देना, और अगर आपको लगे कि अभी है तो उस गोलियों को और चला लेना। ये बहुत ही अच्छा तरीका है फ्रेंड्स हमारी किसी भी सब्जी में नमक कम करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी इडली देखिए करारी करारी होने लगी है, नीचे से और ऊपर से अच्छी तरह से सेक लीजिए। जैसे हमने प्याज सेकी है उसी तरीके से आपको इस इडलियों को सेकना है। और थोड़ी देर में आपकी इडली अपने आप ही कलर चेंज करने लगती है, रेड कलर की होने लगती है। जब आपको लगे ये सारी इडली आपकी एक साथ हो चुकी है, अच्छी तरह सिक चुकी हैं, तो आपकी ये फ्राई इडली तैयार है। अब चाहे तो आप इसे चटनी से खा सकते हैं और चाहे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, चाय वगैरह के साथ एक स्नैक्स के रूप में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये टेस्टी तो है ही फ्रेंड्स, लेकिन क्योंकि ये सूजी इडली है तो ये हमारे लिए हेल्दी भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी इडली तैयार है, इसको आप खाइए और खिलाइए। चलिए फ्रेंड्स, आइए, आपका वेलकम है हमारे संग इडली पार्टी में। मेरी इडली बनके तैयार है पूरी तरीके से। चलिए फ्रेंड्स, इडली बनाई है, ये देखिए। टेस्टी है, ऐसे बनाइए, बहुत अच्छी बनती है। थोड़ी नीचे से सिक रही है, करारी करारी। हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप?
और ज्योति जैन का आप सबको जय जिनेन। शाम के 6:30 बज रहे हैं। छत पे हूँ, गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। सच बताऊँ तो गर्मी हर जगह ही है, पर अभी मैंने अपनी बहन से बात करी थी। मेरी बहन ऋषिकेश रहती है, तो वो कह रही थी कि यहाँ शाम को छत का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, थोड़ी बूंदाबांदी वगैरह हो रही है, तो मौसम अच्छा बता रही थी वो। चलिए, कहीं तो ठंडक रहनी चाहिए। और बताइए फ्रेंड्स, आज आपने देखा फ्राई इडली बनाई। दरअसल क्या हुआ, सवेरे मैंने सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई, क्योंकि मेरी सब्जी कल आपने देखा तो मैंने भिंडी बनाई थी, तो कल किसी ने सब्जी नहीं खाई, वो ऐसी ही रखी हुई थी सब्जी। तो शाम को क्योंकि सब्जी के साथ मैंने दलिया भी बनाया था, तो दलिया भी खाया इन लोगों ने। फिर शाम को मैंने बच्चों के लिए दाल राइस बना दिए थे, भिगो दिए थे मैंने सुबह ही। तो आपको पता है दाल राइस के आगे सब्जी रोटी तो कोई खाएगा नहीं, तो फिर वो ऐसी बच गई थी। तो सुबह मैंने सब्जी नहीं बनाई, मैंने सोचा यही सब्जी अपनी फिनिश करूँगी, क्योंकि इतनी महंगाई में कहाँ से फेंकूँगी ये सब्जियाँ वगैरह। तो फिलहाल मैंने वही सब्जियाँ वगैरह थी, सिर्फ मैंने नारियल की चटनी बनाई थी, उससे इन लोगों ने खाना खा लिया था सबने। और उसके बाद वो नारियल की चटनी बनाई, तो वो छोटा बेटा है ही मेरा ऐसा, कहने लगा मम्मी नारियल की चटनी बनाई, थोड़ी इडली भी बना दो। अब मैंने कहा चल ठीक है बना देती हूँ। तो फिर दही मंगाया, दही था नहीं घर में, ख़त्म हो रहा था। जमाती भी नहीं हूँ, सही बताऊँ मैं दही को, तो बच्चे दूध वगैरह ले लेते हैं, तो मैं दही वगैरह नहीं देती इनको, पर अब थोड़ा सा जमा दिया करूँगी सोच रही हूँ। तो फिलहाल मैंने फिर वो इडली बनाई, चटनी बनाई। चटनी में क्या हुआ फ्रेंड्स, भूले से मिर्ची थोड़ी तेज़ हो गई मुझसे, लेकिन बनी बहुत टेस्टी है। चटनी में मैंने कुछ नहीं करा, नारियल क्या था फ्रेंड्स, पानी था नारियल का, हमने वो नारियल का पानी निकाल लिया था। हरा ग्रीन वाला नारियल था, पानी वाला, उसमें पानी कम था, लेकिन उसकी मिलाई बहुत अच्छी थी, मोटी थी बिल्कुल मिलाई। तो मैंने उसको निकाल के उसमें मैंने 5-6 लाल मिर्ची सूखी वाली और 3-4 लहसुन की कलियां और नमक गिर के उसे पीस लिया। बहुत अच्छी चटनी बनी, बस मिर्ची का अंदाज़ा नहीं पड़ा, तो वो थोड़ी तेज़ हो गई। तो वो नारियल की चटनी बनाई तो अच्छी लगी बच्चों को बहुत ज़्यादा। तो वो कहने लगा छोटे वाला बेटा चटनी को देख के कि मम्मी थोड़ी इडली भी बना दो। तो फिर मैंने इडली भी बनाई उसके साथ, और इडली बनाई तो चटनी में मिर्ची तेज़ थी, तो भी नहीं अच्छी लग रही थी। फिर मैंने उस इडली को सोचा फ्राई इडली बना लेती हूँ, जो मैंने आप लोगों के संग रेसिपी शेयर करी। कुछ नहीं करा था, बस थोड़ी एक आध बार इधर से उधर हो गई थी, स्किप हो गई थी। वो बस क्या किया था, प्याज काटी थी और थोड़ा सा ऑयल गिरा था कढ़ाई में, और मैंने उसके साथ राई गिरी थी तेल के अंदर, और प्याज भून के अच्छी तरीके से करारी करारी प्याज भून ली थी। और उसमें मैंने इडलियों के पीस जैसे आपको दिखाए मैंने वैसे उस शेप में काट लिए थे। आप चाहे तो दूसरी शेप में भी काट सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने इडली फ्राई कर ली करारी करारी, और वो बच्चों को बहुत अच्छी लगी। चटोरे हैं ना बच्चे, तो वो बड़े खुश होके खाए। थोड़ी सी इन्होंने ली, थोड़ी मेरे छोटे वाले बेटे ने खाई। बेटी बोली मम्मी मेरे लिए भी रख देना, तो उसके लिए भी रख दी मैंने इडली। तो इस तरीके से इडली का पूरा रेसिपी मैंने आप लोगों के संग शेयर करा कि इडली बनाने का मेरा मतलब क्या आता है, किस लिए मैंने इडली बनाई, और क्या सोच के बनाई थी, और बाद में मैंने क्या किया इडली के साथ। चलिए, फिलहाल छत पे आई थी, अब लग रहा है कुछ मौसम अच्छा। पतंगे बहुत सारी उड़ रही हैं आज छत पे, बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी अपने इससे बैक कैमरा करके दिखाऊंगी। पतंगे बहुत सारी आपस में लड़ रही हैं, कोई कट रही है, कोई बच रही है, और अच्छा लगता है ऐसे। मेरे जो नीचे चौकीदार है उसके बेटे को पतंग उड़ाने का बहुत शौक है। वो पतंगों को देख के इतना पागल हो जाता है, भाग भाग के पतंगे लूटेगा। मैं कहूँगी बेटा तू पतंग के चक्कर में इधर से उधर मत भागा कर, क्योंकि फ्रेंड्स जो मेरे पापा थे उनको पतंग उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका एक बहुत बड़ा कारण था, बहुत बड़ा कारण था। वो कारण मैं आप लोगों के संग शेयर जरूर करूँगी। मतलब मेरी नानी के घर में किराए पे रहते थे वो लोग, तो मम्मी ने मुँह बोला, मतलब धर्म का भाई, मुँह बोला भाई बना रखा था। हमारी भाषा में बोले और आपकी भाषा में क्या बोलते मुझे नहीं पता, बस भाई बना रखा था उनको। मैं मामा जी बोलती थी। उनके 3 बेटे थे और 1 बेटी। जो उनका सबसे छोटे वाला बेटा था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। उसका नाम था
बीजे, क्योंकि मैं उनको भैया बोलती थी। बहुत छोटी थी उस टाइम, मुझे अपनी एज अच्छी तरह याद नहीं है। 15 अगस्त का दिन था और वो छत पे पतंग उड़ाने गई थी। उन्हें पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था। पहले की क्या होता था फ्रेंड, छतों पे ना मुडेरियाँ नहीं होती थी, सॉरी ऊंची ऊंची क्या बोलते हैं इसको, मतलब जो छत की जो मुडेरी जो होती थी छोटी छोटी होती थी, मतलब ऊपर तक नहीं होती थी, ग्रिल वगैरह वाली नहीं होती थी। तो उसमें बहुत डर रहता था। वो पतंग उड़ा रहे थे, मतलब मेरे छत के ऊपर मेरी नानी का कमरा था। नानी का कमरे के ऊपर, मतलब मेरी नानी का कमरा था छत पे, और उस छत की नानी के कमरे की छत के ऊपर चढ़ के वो पतंग उड़ा रहे थे। और क्योंकि उस पर बाउंड्री बड़ी बड़ी लंबी लंबी नहीं थी, छोटी छोटी थी, जैसे कमरे के ऊपर की होती है बाउंड्री, आपने देखा होगा। बहुत, आपको पता है जब पतंग उड़ाते हैं तो ऊपर की साइड निगाह रहती है। लोग बाग इतने, बच्चे इतने खो जाते हैं, वो नीचे नहीं देखते। मेरे रोंगटे बहुत खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आज भी वो पल याद करती हूँ तो मुझे, जब अपने सामने कोई हादसा होता है तो बहुत डर सा लगता है। तो मतलब उनकी मम्मी ने मुझसे बोला, उनकी मम्मी नहीं बोल सकती थी, सॉरी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। उनको क्या प्रॉब्लम थी मुझे नहीं पता, पर उनके हाथ पैर बहुत सूजे रहते थे। उनको बैठा दो तो वो एक चेयर पर बैठी रहती थी, उठा दो तो वो एक साइड उठ जाती थी, खुद नहीं कर सकती थी, मतलब कुछ भी काम। तो उनकी बहन ने मुझसे बोला, जा ऊपर से, उनको प्यार से हनुमान बोला करते थे, ऊपर से उसको बुला ला। मैं गई, मैं छत पे गई तो देखा वो पतंग उड़ाने में बहुत मगन थे। मैंने उनसे बोला, भैया आपको ना नीचे बुला रहे हैं, आपकी मम्मी बुला रही हैं, आपके पापा बुला रहे हैं, ऐसा कुछ कही समथिंग, मुझे याद नहीं है अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। वो बोले ठीक है तू चल, मैं आता हूँ। मैं क्यों गई बुलाने पर पैसे, मुझे खुद दुख होता है, मैं क्यों गई उनको बुलाने। काश मैं नहीं जाती तो वो हादसा नहीं होता उनके साथ। अब मुझे समझ में आता है वाकई में। फिर मैं नीचे उतरी, मतलब मैं छत पे से नीचे उतरी फ्रेंड्स, सिर्फ 2 सीढ़ी ही उतरी थी, धड़ाम से नहीं आवाज़ आई, धड़ाम से नहीं। मुझे नहीं पता, मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता, पर बाद में मुझे पता चला भैया नीचे से, ऊपर से नीचे गिरे, और वो नीचे मैन होल था, वो मैन होल लोहे का मैन होल, आपने उसका नाम सुना होगा। वो जब वो नीचे गिरे तो वो मैन होल के 2 टुकड़े हो गए थे लोहे के, और उनकी जीप की बिच्छी लग गई थी, ऐसे करके बिच्छी आ गई थी उनकी जीप की। मैंने यूँ तक सुना था उन्होंने बहुत कोशिश करी थी बचने की, पर वो बच नहीं पाए थे। और वो जब नीचे गिरे तो उसी वक्त वो ख़त्म हो चुके थे। तो तब से मेरे पापा को इतना बुरा लगता है पतंग उड़ाना। मतलब वो 16 साल के थे उस टाइम। अपने हनुमान जी, उनको पता है क्यों कहा जाता था, वो अपनी माँ के बहुत भगत थे, माँ से बहुत प्यार करते थे, बहुत सेवा करते थे अपनी माँ की। मेरी माँ उन्हें प्यार से हनुमान जी कहती थी। बहुत अच्छे थे पीछे भैया। आज भी मैं उनको याद करती हूँ, उनकी शक्ल याद करती हूँ। याद है मुझे, धुंधली धुंधली सब कुछ याद है। बस मुझे इतना पता है कि मैं उन्हें बुलाने गई थी, और वो जैसे ही नीचे को उतरे थे तो उतर नहीं पाए थे, बस काय में उनका पैर हिल जाता। क्या हुआ था उनके साथ मुझे कुछ नहीं पता। मैं नीचे को आई, वो बस गिर गए और वो ख़त्म हो गए। इसलिए मैं सही बताऊं, मैं अपनी सारी फ्रेंड्स, सारे अपने छोटे छोटे बच्चों से, सब अपने दोस्तों की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ 15 अगस्त को आप लोग कोई ऐसा काम मत करो जिससे आपके घर वाले परेशान हो। सबसे बड़ी बात है, हमारी जान भी जाती है और पक्षियों की भी जान जाती है। इस मांझे के कारण कित्तों के गले पे लिपट जाते हैं, कित्तों के पंख कट जाते हैं। प्लीज़ 15 अगस्त है तो करो, एंजॉय करो, लेकिन अपनी सीमा में रह के। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फ्रेंड्स, अपने बच्चों को ये बात ज़रूर समझाना
क्योंकि सबको सेफ रहना चाहिए। सब बहुत इम्पोर्टेंट हो अपने घर वालों के लिए, सब बहुत इम्पोर्टेंट हो। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं सोच रही हूँ क्योंकि मुझसे अब वो बात याद करती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं ज़्यादा बात आप लोगों से नहीं कर पाऊँगी। मैं अपना ब्लॉग आज मैंने जितना भी बनाया है थोड़ा बनाया है, लेकिन उसके लिए सॉरी, जितना बनाया है बस। आप लोग मैं कुछ भी बनाऊं प्लीज़ उसको बहुत पसंद कीजिए, मुझे हौसला दीजिए। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जब मेरा कोई ब्लॉग अच्छी तरह नहीं देखता तो मेरा भी मन टूट जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ अंदर से। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ और आपको पता है हर लेडीज़ चाहती है कि उसके पास भी अपना खुद का कुछ हो। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो मैं बस इसीलिए YouTube चैनल पे काम कर रही हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी आप लोग सारे जने जितने लोग मुझे देख रहे हो सब मेरी हेल्प कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, प्लीज़ इसको देखिए। बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सबको मेरी जय जिनेंद्र।